बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान, आपका होस्ट आपको फूल टीवी चैनल से खुश आमदीद कहता है। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि मेरी ये कोशिश रही है कि हर दफ़ा एक नए मौजू, एक नए वीलॉग के साथ आपसे बात करूं, और इस चैनल की वसादत से मेरी ये कोशिश रही है कि ना सिर्फ मैं आपकी इस्लाह और फलाह के पहलू को डिस्कस करूं, बल्कि जो अल्फाज हैं उनके मतलब भी आपको बताऊं, उनके मफहूम के मतलब भी बताऊं कि वो अल्फाज हमारी अमली ज़िंदगी में कितना कितना अहम ताल्लुक होता है। हम बहुत से अल्फाज के मैंने एक ही लेकर ज़िंदगी में हम चलते रहते हैं, जबकि जो लफ्ज़ भी तख्लीक किया गया है उसकी अहमियत और उसका मफहूम अलग अलग है। तो नाज़रीन, आज जो मैंने आपके लिए जो दो अल्फाज चुने हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप बहुत सारे बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन आप उनके मफहूम से वाकिफ नहीं हैं। वो दो अल्फाज कौन से हैं? एक है डर और दूसरा है खौफ। हमने इन दोनों लफ्ज़ों को यकजा करके पढ़ते भी आ रहे हैं और अपनी ज़ुबान से इसका इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं, हालांकि ये अपने मफहूम के लिहाज से दोनों अलग अलग हैं। जो डर होता है इंसान को, वो किसी चीज़ से होता है कि जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाती, खतरनाक चीज़ आती, कोई ऐसा दरिंदा आ जाता है, या आपको कोई ऐसी अचानक कोई जंगल में या कहीं फिर एकदम आप किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं। वो जो डर आपको आता है, या आपको किसी चीज़ का धमकी दी जाती है तो आप उससे डर जाते हैं, या कहीं से आप जहां से आपकी जान को खतरा होता है और वो खतरात जो है वो आपके डर का सबब बनते हैं। जबकि खौफ जो है ये अलग चीज है। खौफ इंसान के दिल के अंदर पैदा हो जाता है, जिसको मैं कह दूंगा ये बुज़दिली का भी नाम है। जब इंसान अंदर से बुज़दिल हो जाता है, अंदर से टूट जाता है, अंदर से कमजोर हो जाता है, तो वो खौफ का शिकार हो जाता है। वो हर काम करने से पहले इस बात को सोचता है कि यार ये करूंगा तो ये ना हो जाए, अगर ये करूंगा तो वो ना हो जाए। ये जो खौफ उसके अंदर पड़ रहा होता है, ये उसको कुछ करने ही नहीं देता, और हर वक्त वो खौफ के आलम में अपनी सलाहियतों को ज़वाल पजीर करते हुए वो चल रहा होता है, क्योंकि उसमें जो इत्मीनान की फिजा है वो ख़त्म हो चुकी होती है, और खौफ के ने उसके अंदर दिल के अंदर डेरे डाले होते हैं। लिहाजा हमें इंसानी ज़िंदगी में जब भी कामयाबियों की तरफ हम बढ़ते हैं, हमें खौफ से बालातर होकर चलना चाहिए, क्योंकि खौफ जो है इंसान की कामयाबियों में बहुत बड़ा आड़े आता है। इंसान जो है कोई काम करता है तो उसको खौफ पैदा हो जाता है कि अगर यार ऐसा हो, नुकसान हो गया तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे काम किया तो उसके नतीजे ये हो गए तो क्या होगा। तो इंसानी जिंदगी जो है, खास तौर पे बीइंग ए मुसलमान, हमें किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए। क्यों? जब हमारे दिल में खौफ खुदा होगा तो हम हर खौफ से बच कर रहेंगे। अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी के मुतल्लिक हर चीज का तयन कर दिया, आपके रिज़्क़ का, आपकी इज्जत का, आपकी सेहत का, आपकी जिंदगी का। ये सारे इख्तियारात अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिए हुए हैं, और यही 4-5 चीजें हैं जो हमारे खौफ का सबब बनती है। जब ये चारों चीजें हमारे बस में नहीं है तो फिर हमें खौफ कैसा? हमें तो सिर्फ अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए, अगर हम उन पे चलना शुरू कर दें तो हम हर डर और खौफ से आजाद हो जाएंगे। और डरते हुए हम क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारी जान हमें बहुत प्यारी है। हम अगर ये समझ लें ये अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, इससे प्यार क्यों करें? ये तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम जो थे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी और अपनी जान को जो था वो अल्लाह की अमानत समझते हुए हमेशा अल्लाह की राह में वक़्फ़ करने के लिए तैयार रहे। अगर हमारे जज्बे भी यही हो जाएं कि हमने ये जिंदगी देनी तो है, अल्लाह ताला ने ये हमारी जान जो है ये निकालनी तो है, अल्लाह की राह में और अल्लाह की राह पे चलते हुए अगर हो जाए, इससे बड़ी हमारे लिए सादत नहीं होती। लिहाजा हमें जिंदगी और जान के किसी भी मामले में किसी डर और खौफ में मुब्तला नहीं होना चाहिए। हमें हर वक्त जो है अल्लाह ताला का, जब हम जिक्र और रजा के साथ चलेंगे, ये डर खौफ हमारे साथ कभी भी करीब नहीं आएंगे। और जो हमारी कामयाबियों में ये दोनों लफ्ज रुकावट है,
یہ خود بخود رکاوٹ ہٹ جائے گی۔ لہذا میں پروگرام کو شارٹ کرتے ہوئے آپ کو پھر ایک دفعہ ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈر ہے یہ انسان کی جسمانی جو ہے اس حوالے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جبکہ خوف جو ہے انسان کی اندرونی کیفیت سے ہوتا ہے، اور ڈر کا تو علاج ہو سکتا ہے، اور جو آپ کی اندرونی کیفیت میں جب یہ خوف گھس جاتا ہے اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ان دونوں لفظوں کو اپنی عملی زندگی سے اگر نکال دیں، اور صرف اگر ہمیں خوف آئے بھی تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے اور خوف خدا لے کے اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو پھر ہم اس دنیاوی خوف و خطر سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ لہذا ناظرین، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی سے، عملی زندگی سے ہم نے یہ ڈر اور خوف نکال کر خوف خدا کو دل میں لیے ہوئے اپنی بکی زندگی جو بسر کرنی، پھر دیکھیں اس کے نتائج کہ آپ کو کیسے کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور کیسے آپ کو جس معاملے میں بھی آپ قدم رکھیں گے، جس میں بھی آپ فیلڈ میں جائیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ کی برکت آپ کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ تو ناظرین، اس موضوع کے ساتھ آج کا میزبان خاور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔